नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के। इस वीडियो में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चर्चा माध्यमिक शिक्षा निदेशक के माध्यम से जो कुछ भी बातें बताई गई हैं, अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है एसटीईटी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को लेकर के, उस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। 7वें चरण की शुरुआत को लेकर के हम लोग बात करेंगे कि ये जो पहला राउंड हमने लिखा है, चूँकि आपको पता है कि 7वें चरण की शुरुआत को लेकर के सुगबुगाहट काफ़ी तेज़ है और उस दरमियान 24 के बाद जो है शारीरिक शिक्षकों की शुरू होगी नियोजन की प्रक्रिया। जी हाँ, 24 जनवरी के बाद आपको कल मैंने उस पत्र से अवगत कराया था रवि प्रकाश प्राथमिक शिक्षा निदेशक, जो कि सभी जिलों में पदों का वितरण कर चुके हैं और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जो है अब विद्यालयवार पदों का बंटवारा करना है। सभी बिंदुओं को लेकर के अखबारों ने क्या प्रकाशित किया है, शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण हलचल को हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे और सभी बिंदु को वन बाई वन हम लोग चलेंगे। शुरुआत करेंगे हम लोग शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक के पद को लेकर के। आज लगभग सभी अखबारों ने इस बात को उल्लेख किया है कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की बहाली को लेकर के 8386 पद जो थे वो अब आवंटित कर दिए गए हैं। जो जिलेवार पदों का आवंटन है वो सूची हमने दिखाया है। जल्द 8000 मानदेय पर नियोजन के लिए जारी होगा कार्यक्रम और यही 7वें चरण की सुगबुगाहट को लेकर के सबसे पहला रुख है। अगर हम बात करें 7वें चरण को लेकर के, तो ये बहाली एसटीईटी के विज्ञापन के साथ आई है। हमने लगातार इस बात की चर्चाएं की हैं कि यह बहाली अब आगे बढ़ने को है और एसटीईटी के लिए लोग जिस प्रकार से कोर्ट केस के चक्कर में बिहार स्टेट को फंसा रखे हैं, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेवार वो लोग बनते नजर आ रहे हैं। क्योंकि बिहार एसटीईटी के साथ होने वाले परीक्षा की प्रक्रिया अब शुरुआत की ओर है और एसटीईटी का अभी कहीं अता पता नहीं होने के कारण ये बेहद दुर्भाग्य है बिहार एसटीईटी का। अब डीईओ कार्यालय विद्यालय और नियोजन इकाई वार कर देगा पदों का आवंटन। उसके बाद प्रक्रियाएं जो हैं वो शुरू हो जाएगी। कल रवि प्रकाश प्राथमिक शिक्षा निदेशक जो थे इस बाबत पत्र जारी कर चुके हैं। किसी भी अखबार को आप देख लें तो 3508 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति जल्द होगी। 24 तक मिडिल स्कूलों को दिए जाएंगे पद। जिलों को बांट दिए गए हैं 8386 स्वीकृत पद। आगे की अगर आप बात करें तो 24 के बाद की जो हम खबरें बता रहे हैं आपको, उसमें आप देख लीजिए कि 24 के बाद शारीरिक शिक्षकों की शुरू होगी नियोजन की प्रक्रिया। 24 जनवरी तक नियोजन इकाईवार और विद्यालयवार पदों के आवंटन का आदेश जारी हो गया है। गया और मुजफ्फरपुर में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के सबसे अधिक 400 पद बांटे गए हैं। प्रारंभिक स्कूलों में 8386 शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के नियोजन की प्रक्रिया 24 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगी। रिक्तियों को शिक्षा विभाग ने जिलावार बांट दिया है। मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया गया। इसमें प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी डीईओ को हिदायत दी है कि 24 जनवरी तक इन पदों का आवंटन विद्यालयवार और नियोजन इकाईवार आवंटित कर दिया जाए ताकि नियोजन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। ये बेहद गंभीर मुद्दा है। 7वें चरण के सभी अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं, भले ही वो सीटेट और स्टेट दो कोई भी अभ्यर्थी हों, उन सभी के लिए ये एक सीख है कि शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली जो कि 7वें चरण में होनी थी वो अब होने जा रही है और 7वें चरण का कहीं अगर अता पता नहीं रहता है तो ये अभ्यर्थियों को स्वतः संज्ञान में लेके इस बाबत आगे की दिशा निर्देश जो है वो तय करनी होगी कि आगे अभ्यर्थियों को किस दिशा में आगे मूव करना है। हम बात करें हाई स्कूल को लेकर के, जो शिक्षा निदेशक हैं माध्यमिक शिक्षा के मनोज कुमार, उनके माध्यम से अधिकारियों के लिए जवाब तलब। हाई स्कूलों में शिक्षक बहाली के लेकर के जो मेधा सूची अपलोड नहीं करने पर नवादा और सीतामढ़ी के शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। आपको पता है कि जो औबंधिक मेधा सूची का मामला था 6ठे चरण के तहत हाई स्कूलों में 32,714 शिक्षकों की बहाली को लेकर के जो शेड्यूल तय था उसके अनुसार कार्य प्रगति की शिक्षा विभाग ने मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की और समीक्षा में पाया गया कि नवादा और सीतामढ़ी जिले के अभ्यर्थियों को औपबंधिक मेधा सूची भी अभी तक प्रकाशित नहीं की गई है और इस मामले पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने दोनों जिले के डीईओ और डीपीओ स्थापना से जवाब मांगा है। दोनों जिलों ने 2 दिनों के अंदर औपबंधिक मेधा सूची को एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड करा देने की बात कही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अगर आप बात करें तो उन्होंने सभी जिलों को यह हिदायत दी है कि निर्धारित शेड्यूल के अनुसार बहाली प्रक्रिया पूरी कराना है। आपत्तियों का समाधान कर अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन 3 फरवरी तक करना है। काउंसलिंग 8 फरवरी से होनी है। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन इकाइयों के माध्यम से 17 और 18 फरवरी को नियोजन पत्र भी वितरण अपने समयानुसार कर देना है। ये अच्छी खबर है। 6ठे चरण की शुरुआत और 6ठे चरण के अंत को लेकर के अब खबरें लगातार आने लगी। अब आगे हम बात कर ले अगर किसी अन्य मुद्दे को लेकर के, तो कल जिस प्रकार से काउंसलिंग की प्रक्रियाएं लगातार 17 तारीख से चल रही हैं, 6 नियोजन इकाइयों में गणित विज्ञान और भाषा के 33 में से 14 पद रिक्त रह गए हैं और लगभग यही हाल जो है लगभग सभी जगहों पर अभी देखने को मिल रहा है। प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षकों की बहाली के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग
काउंसलिंग के दूसरे दिन यानी कि मंगलवार को 6 नगर पंचायत और नगर निकाय की नियोजन इकाइयों में 33 में से 14 पद रिक्त रह गए हैं। कक्षा 6 से 8 के लिए गणित विज्ञान भाषा विषय के तीसरे चरण की काउंसलिंग में 19 अभ्यर्थी चयनित हुए। भोजपुर जिला में नगर पंचायत कोइलवर 2 में से 1 पद अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। मधुबनी जिले के नगर पंचायत घोघरडीहा और जयनगर नियोजन इकाई में 6 में से 3 जो पद हैं वो रिक्त रहे। नगर निगम मुजफ्फरपुर में 14 सीटों में 10 सीटों पर अभ्यर्थी चयनित हुए। नगर पंचायत इकमा और परसा में 11 पदों में 5 अभ्यर्थी चयनित हुए। 28 जनवरी तक 1368 नियोजन इकाइयों में 12,495 पदों के लिए काउंसलिंग हो रही है और 2 दिनों की काउंसलिंग संपन्न हो गई है। अब आगे जिस प्रकार से काउंसलिंग आगे बढ़ेगी उस बाबत भी आप लोगों तक जो खबरें होंगी वो प्रकाशित की जाएंगी। परंतु महत्वपूर्ण बिंदु है कि 7वें चरण की शुरुआत के लिए जो पहला कदम है शिक्षा विभाग का शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों की बहाली को लेकर के उसकी प्रक्रिया 24 जनवरी के बाद नियोजन की प्रक्रिया भी शुरू करने को लेकर के शिक्षा विभाग कमर कस चुका है। हाईकोर्ट का आदेश भी है। आगे देखना होगा कि विभाग किस प्रकार से गतिविधियों को अंजाम देता है और किस प्रकार से बहाली को आगे बढ़ाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो अपडेट होंगे आप तक पहुंचाया जाएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।